हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सीरीज़ 90 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी ले चुके हैं, जैसे कि लोक प्रशासन, इथिक्स। आज हम शुरू करेंगे साइंस अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम 15 वर्ड्स यानी 2 मार्कर प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन या इत्र, जिसको हम इत्र भी बोलते हैं, उसको जैसे ही हम हथेली पे डालते हैं तो हमारी हथेली ठंडी क्यों फील करती है? देखते हैं इसका उत्तर। एसीटोन या इत्र को जब हथेली पर डालते हैं तो इसके कण हथेली या आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे हथेली से ऊर्जा अवशोषित हो जाने पर हथेली ठंडी हो जाती है। एसीटोन या इत्र को जब हथेली पर डालते हैं तो क्या होता है कि इसके कण जो होते हैं, यानी एसीटोन और इत्र के कण होते हैं, वो हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे कि हथेली से ऊर्जा अवशोषित हो जाने पर हथेली क्या हो जाती है हमारी? ठंडी। दूसरा प्रश्न है हमारा प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। ये क्या होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। द्रव्य की कौन सी अवस्था? जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु क्या होते हैं? आयनित अवस्था में होते हैं, तथा धनावेश एवं ऋणावेश बराबर संख्या में होते हैं। यानी जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश। जैसे मान लो -3 है तो +3 इतना ही होगा, +3 उतना ही होगा, दोनों समान होंगे। यह विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? ये सुचालक। तथा उसी के कारण सूर्य तथा तारों में चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक देखने को मिलती है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर अपन लिख दे देंगे। इस तरह से 15 वर्ड्स में हम लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार स्पष्ट कीजिए कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है, ये आपको किसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है? थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि परमाणु उदासीन है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग बताएंगे कैसे? थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं तथा ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसीलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल ये बोलता है कि परमाणु एक क्या होता है? धनावेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं, लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में कैसा होता है? समान होता है। इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है? आयु में वृद्धि के कारण मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे आयु बड़ी होती है, यानी बड़े एज के लोग होते जाते हैं, तो उनमें क्या होता है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। अधिकतर व्यक्तियों में क्या होता है? निकट का जो बिंदु होता है वो दूर हट जाता है। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? पक्षमापी पेशियों का दुर्बल हो जाना, लेंस के लचीलेपन में कमी आना। ठीक है, और निवारण के लिए हम क्या करते हैं? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। आयु में वृद्धि के कारण क्या होता है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? निकट बिंदु दूर हट जाता है। नेक्स्ट है अवरक्त तरंगों के उपयोग बताइए। अवरक्त तरंगों के आपको उपयोग बताने हैं। जैसे घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण, टीवी, वीडियो, एसी इत्यादि रिमोट नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हो गया, जैसे टीवी हो गया, वीडियो गेम्स हो गए, एसी हो गई, जहाँ पर भी रिमोट कंट्रोल होता है, आजकल तो पंखों में भी आने लग गया है, तो वहाँ जितने भी रिमोट नियंत्रण होते हैं इलेक्ट्रिक उपकरण, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। धुंध या अंधेरे में फोटोग्राफी हेतु, अगर मान लो धुंध है कहीं पर या फिर अंधेरा है तो वहाँ पर फोटोग्राफी करनी है, तो वहाँ पर भी अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स का। हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का माध्य ताप बनाए रखती है। हरित गृह प्रभाव से क्या करती है? ये पृथ्वी का माध्य ताप भी बनाए रखती है। अगर आप अवरक्त तरंगे क्या करती है? ये हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का माध्य ताप बनाए रखती है। काय चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा उपग्रह में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको और भी पॉइंट्स पता है तो।
नेक्स्ट है, क्या ध्वनि तरंगे परावर्तित होती है? इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग बताइए। क्या ध्वनि तरंगे क्या होती है? परावर्तित होती है। इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग दोनों बताने हैं आपको इसमें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सोनार के द्वारा समुद्र में पिंड की गति, दिशा तथा दूरी ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्रों के द्वारा ध्वनि को अधिक दूरी तक भेजना। क्या ध्वनि तरंगे परावर्तित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ध्वनि तरंगे परावर्तित होती है। जैसे अब एग्जाम्पल हो जाएगा, सोनार के द्वारा समुद्र में पिंड की गति, दिशा और दूरी के ज्ञात करने में हो गया। वाद्य यंत्रों के द्वारा ध्वनि को अधिक दूरी तक भेजने में हो गया। स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन को सुनना हो गया। सिनेमा हॉल में सभी तक एक समान ध्वनि पहुंचाना हो गया। चमगादड़ द्वारा रात में उड़ना। ये सारे क्या होते हैं? हमारे ध्वनि के व्यवहारिक प्रयोग हो गए। फिर नेक्स्ट है, विभव मापी के कोई दो अनुप्रयोग बताइए। विभव मापी के कोई दो अनुप्रयोग बताने हैं। तो दो की जगह मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए हैं, उनको आप मर्ज करके 2 बना दीजिए। मतलब ये दिखने में 4 दिख रहे हैं ना, इनको आप 2 ही बना दीजिए, एक साथ 2 मर्ज करके। जैसे प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, साथ ही 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, वोल्ट मीटर व एमीटर का अंश शोधन करने में। प्राथमिक सेल का क्या हो गया? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, वोल्ट मीटर व एमीटर का अंश शोधन करने में। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आज के 15 वर्ड्स के प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्नों के बारे में हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम 50 वर्ड्स, साइंस के 50 वर्ड्स के प्रश्नों को उनके उत्तर से ही डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।